नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस खास प्रोग्राम में हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जो ट्रेंड में रहती हैं या यूं कहें जो सुर्खियों का विषय बनी रहती हैं। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फिलहाल सिडनी टेस्ट जारी है। सीरीज का यह आखिरी टेस्ट मैच है। टीम इंडिया 2-1 अप है और वो इस टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए सिडनी टेस्ट में अब दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। बता दें आपको कि दूसरे दिन टीम इंडिया ने खतरनाक बल्लेबाजी की और 622 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। 622 रन बनाने के बाद टीम इंडिया ने अपनी पारी घोषित की, लेकिन आज दिन भर छाए रहे ऋषभ पंत। पहले तो चेतेश्वर पुजारा 193 रन पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद जडेजा और ऋषभ पंत के बीच में रिकॉर्ड साझेदारी हुई 7वें विकेट के लिए, और 7वें विकेट के लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने धमाल मचा दिया और इसी के साथ उन्होंने यह दिखा दिया कि क्यों उन्हें टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों के रूप में देखा जाता है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपने इस खास सेगमेंट की ओर। आप देखिए क्या है आज की ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच बेहद रोमांचक हो गया है, जहां आपको बता दें कि दूसरे दिन टीम इंडिया ने बेहतरीन 622 रनों पर अपनी पारी घोषित की। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौती है इस मैच को जीतने की और बचाने की, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा नहीं तो भारत सीरीज जीत जाएगा और भारत यहां से सीरीज को जीत कर ही जाना चाहता है। फिलहाल सिडनी में अगर बात की जाए तो आज टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 159 रनों की जानदार पारी खेली, 189 रनों का सामना किया, 13 चौके और 1 छक्का अपनी पारी में ऋषभ पंत ने लगाया। इसी के साथ ऋषभ पंत भारत के पहले विकेटकीपर बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ाया। धोनी भी ऐसा कारनामा नहीं कर पाए थे। फिलहाल भारत के हाथ में पूरी तरह से मैच है। यहां से दो ही नतीजे लगभग सामने आ रहे हैं, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया हारेगा या फिर ये मैच ड्रॉ होगा, क्योंकि भारत ने अपनी हार के दरवाजे बंद कर दिए हैं, या ऑस्ट्रेलिया कुछ बहुत इंक्रेडिबल करेगा, क्योंकि अगर 600 रन भी ऑस्ट्रेलिया बनाता है तो चौथे दिन तक तो वो बनाएगा ही बनाएगा। अब दिक्कत यह है भारत किस तरह से 4 गेंदबाजों के दम पर ऑस्ट्रेलिया को बोल्ड आउट कर पाता है, लेकिन ऋषभ पंत ने अभी के लिए तो इतिहास रच दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहतरीन टेस्ट मैच खेला जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी है। जी आपको बता दें कि 622 रन पर भारत का 7वां विकेट गिरा और रविंद्र जडेजा 81 रन बनाकर नाथन लायन का शिकार बने। बड़ी बात यह रही कि इन दोनों के बीच यानी कि रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत के बीच 204 रनों की साझेदारी हुई। यह रिकॉर्ड साझेदारी भी है भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और इस साझेदारी ने भारतीय टीम को जबरदस्त दम दिखाया। बड़ी बात यह रही कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत 2 पेसर और 2 स्पिनर के साथ उतरा था। सबसे पहले तो केएल राहुल 10 रन के अंदर ही अपना विकेट गंवा बैठे। उसके बाद मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा के बीच 116 रनों की साझेदारी हुई, जिस साझेदारी ने भारत को एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया। इसके बाद मयंक अग्रवाल 77 रन बनाकर नेथन लायन का शिकार बने। मयंक अग्रवाल 77 रन पर आउट हुए और उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इसी के साथ चेतेश्वर पुजारा ने एक बेहतरीन पारी खेली, पूरा दिन टिके रहे। पहले तो विराट कोहली के साथ उन्होंने 50 रनों की साझेदारी की। विराट कोहली की विकेट हेजलवुड ने ली टिम पेन के हाथों कैच कराकर। इसके बाद भारत के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे से बेहद उम्मीदें थीं। अजिंक्य रहाणे सेट लग रहे थे, लेकिन उसके बाद अपनी विकेट स्टार्क की गेंद पर गंवा बैठे। शॉर्ट बॉल को वो ढंग से खेल नहीं पाए और विकेट कीपर टिम पेन को अपना कैच दे बैठे। इसके बाद हनुमा विहारी और चेतेश्वर पुजारा के बीच अच्छी साझेदारी हुई। उस साझेदारी ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। साझेदारी 101 रनों की थी और 329 पर भारत का 5वां विकेट गिरा। विहारी दूसरे दिन की सुबह 42 रन बनाकर नेथन लायन की गेंद का शिकार बने और उनका कैच लेबुशेन ने लिया। इसके बाद अभी ड्रामा और बाकी था। ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। इन दोनों के बीच 89 रनों की साझेदारी हुई। ऐसा लगा कि चेतेश्वर पुजारा दोहरा शतक अपना कंप्लीट करेंगे, लेकिन 193 रन पर वो नाथन लायन की गेंद को समझ नहीं पाए और कॉटन बोल्ट लायन की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा का धमाका अभी बाकी था। दोनों ने 204 रनों की साझेदारी कर भारत के स्कोर को 600 के पार पहुंचा दिया। भारत की रन बनाने की गति भी काफी तेज थी। भारत ने 3.71 की औसत से रन बनाए और सबसे बड़ी बात भारत के लिए रही कि दोनों ही बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की। ऋषभ पंत जहां 159 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं रविंद्र जडेजा 81 रन बनाकर नेथन लायन का शिकार बने। लायन ने इस पारी में 4 विकेटें हासिल की।
बड़ी बात यह रही कि ऋषभ पंत यहां पर पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर और भारतीय विकेट कीपर बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ा है। यानी कि इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने भी शतक नहीं जड़ा था ऑस्ट्रेलिया में। भारत के पास पूरा मौका था और भारत ने अब 622 रनों पर अपनी पारी घोषित कर दी है। अभी भी करीब 10 से 11 ओवर का खेल होना है। देखना होगा कि भारत किस तरह ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, जहां पर पहले दिन टीम इंडिया का पूरी तरह से बोलबाला रहा। जी आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है भारतीय टीम। सबसे पहले तो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत का यह फैसला सही भी साबित हुआ, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली और भारतीय टीम दिन का खेल खत्म होने तक 303 रन बोर्ड पर लगा चुकी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय टीम का जो टीम कॉम्बिनेशन है वो क्या सही है, क्योंकि भारत इस मैच में 2 पेसर और 2 स्पिनर के साथ उतरा है। बड़ी बात यह है कि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को इस टीम में शामिल किया गया है। रविचंद्रन अश्विन अनफिट होने की वजह से इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में क्या सिडनी में ये 2 स्पिनर टीम इंडिया को जीत दिला पाएंगे? क्या ये 20 विकेटें निकाल पाएंगे? बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सिडनी की पिच अभी तक दिखाई पड़ रही है वो यही है कि सिडनी की पिच पर थोड़ा सा अनइवन बाउंस है और गेंद थोड़ा सा नीचे रह रहा है। पहले ही दिन अगर गेंद नीचे रह रहा है, पिच में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो यहाँ ये बात तो तय है कि स्पिनर को मदद मिल सकती है तीसरे दिन से। और अगर भारत दूसरा दिन बेहतरीन ढंग से खेलता है या फिर 450 भी बोर्ड पर लगा देता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत होगी और फिर भारतीय स्पिनर्स पूरी तरह से चढ़ बैठेंगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर। देखना होगा कि क्या 2 स्पिनर भारत को टीम इंडिया या को सिडनी में जीत दिला पाते हैं या नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहतरीन टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया ने एक शानदार स्कोर खड़ा कर दिया है। बता दें आपको कि पहले दिन 303 रनों पर निकलने के बाद दूसरे दिन टीम इंडिया जिस तरह से खेली है वो वाकई दर्शाता है कि भारतीय टीम में काफी ज्यादा दम है। भारतीय बल्लेबाजी का दम एक बार फिर दिखा। पुजारा 193 पर आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की जोड़ी ने टीम इंडिया को 550 के आसपास पहुंचा दिया है। जी आपको बता दें कि ऋषभ पंत शतक जड़ चुके हैं, अपने करियर का दूसरा शतक जड़ा है और इन दोनों ने मिलकर 128 से ज्यादा की साझेदारी कर दी है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का छठा विकेट 418 रनों पर गिरा था। उसके बाद यहां बेहतरीन पारी खेली है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत और जडेजा ने भारत के स्कोर को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से भारत की हार अब नामुमकिन सी दिखाई पड़ रही है। सवाल यह है कि कब विराट कोहली अब डिक्लेयर का इशारा करेंगे। उम्मीद यह है कि रविंद्र जडेजा के अर्धशतक के बाद विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया को कह देंगे कि अब आप बल्लेबाजी कीजिए। देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरह से सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहतरीन मैच खेला जा रहा है जो कि सिडनी में है। आपको बता दें कि ये मैच सीरीज का डिसाइडर है। फिलहाल सीरीज में भारत 2-1 से आगे है, लेकिन सिडनी में ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया जीत को अपने शिकंजे में कस रही है। बड़ी बात यह है कि यहां पर फिलहाल रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत क्रीज पर हैं। टीम इंडिया का स्कोर 500 के पार पहुंच चुका है और ऋषभ पंत ने अपने करियर का दूसरा शतक जड़ दिया है। जी आपको बता दें कि फिलहाल 103 रन बनाकर नाबाद हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम को एक बड़ी बढ़त मिल चुकी है। दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी भी जल्द ही होने वाली है। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 303 रन बना चुकी थी, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन चेतेश्वर पुजारा 193 पर आउट हुए। ऐसा लगा कि कौन से खिलाड़ी होगा जो भारत के स्कोर को आगे लेकर जाएगा और यहीं से ऋषभ पंत ने अपने आप को ग्रूम किया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया। इसी के साथ वो पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाया है। जी हां, बता दें आपको कि ऋषभ पंत ने बेहतरीन पारी खेली है। अपनी पारी में उन्होंने 8 चौके जड़े हैं। अमूमन ऋषभ पंत इस तरह की पारी खेलते नहीं है, लेकिन अपनी पारी में सिर्फ 8 चौके जड़े हैं। संयम को बनाकर रखा हुआ था और एक बेहतरीन पारी ऋषभ पंत ने खेल दी है। फिलहाल भारत 150 ओवर खेल चुका है, 514 रन भारत का स्कोर हो चुका है। अब देखना होगा कि विराट कब डिक्लेयर करते हैं भारत की पारी को। चाय काल के बाद का सत्र शुरू हो चुका है, दूसरा दिन है, तीसरा सेशन है। देखना होगा कि भारत यहां पर कितने रन और बनाता है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच बेहद रोमांचक हो गया है। टीम इंडिया ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है। बता दें आपको कि 622 में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पारी को घोषित कर दिया। 7वां विकेट भारत का 622 रनों पर गिरा और जडेजा और पंत की एक अच्छी साझेदारी खत्म हुई। लेकिन इस मैच में हम बात करेंगे, या फिर इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे ऋषभ पंत की, जिन्होंने 159 रनों की नाबाद पारी खेली है और अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया है। ऋषभ पंत ने अपनी पारी में 15 चौके और एक शानदार छक्का लगाया। उन्होंने 189 गेंदों का सामना किया। शुरुआत में उनको ज्यादा समय नहीं लगा, उन्होंने 100 रन काफी आराम से बनाए, जो उनका नेचुरल गेम नहीं था उसके उलट। और जडेजा के साथ उन्होंने 202 रनों की साझेदारी की। पहले तो ऋषभ पंत ने साझेदारी की चेतेश्वर पुजारा के साथ 89 रनों की, उसके बाद रविंद्र जडेजा के साथ उन्होंने 204 रनों की साझेदारी की और इस साझेदारी ने भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। अब यहां से भारत ये तो हो गया है कि सेफ हो गया है। सेफ होने के बाद या तो रिजल्ट 2 निकलने हैं, या तो भारत जीतेगा या तो फिर ऑस्ट्रेलिया हारेगा या फिर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम यहां पर जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, यह बात तो तय नजर आ रही है कि ये टेस्ट मैच भारत की चपेट में आ गया है। सिडनी टेस्ट में ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा के शानदार शतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 622 रन जैसा पहाड़ स्कोर खड़ा कर लिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया पर काफी दबाव होगा। आपको बता दें कि इस मैच में करीब 2 दिन टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की। सबसे पहले तो टीम इंडिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले तो चेतेश्वर पुजारा ने 193 रनों की पारी खेली और उसके बाद 622 तक पहुंचाने में ऋषभ पंत ने टीम इंडिया की काफी मदद की। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने 159 रनों की जानदार पारी खेली, 189 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 13 चौके और एक छक्का लगाया। ऋषभ पंत की इस पारी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी भी उनके फैन हो गए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने पंत की पारी को लेकर कहा कि ऋषभ पंत अभी युवा हैं और उनमें काफी क्रिकेट है, वो तीनों ही फॉर्मेट में भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस कर सकते हैं। पॉन्टिंग ने यह भी कहा कि वो अगले गिलक्रिस्ट भी हैं। जी हां, बता दें आपको कि एडम गिलक्रिस्ट, जिन्हें दुनिया का अब तक का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर माना जाता रहा है, ऐसे में एडम गिलक्रिस्ट से उनकी तुलना कर दी है ऋषभ पंत की। और रिकी पॉन्टिंग काफी ज्यादा इंप्रेस है ऋषभ पंत की इन पारियों से। अब देखना होगा कि ऋषभ पंत आगे अपने फ्यूचर में किस तरह से क्रिकेट खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखा आपने आज की ट्रेंडिंग खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि खबरें जरूर आपको पसंद आई होंगी। तीसरे दिन का खेल और ब्यौरा लेकर कल फिर हाजिर होंगे। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।